पीपल के कुछ औषधीय गुणों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला कि पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप रहेंगे, सांप काट भी लेगा आपको तो जहर आपको नहीं चढ़ेगा। पीपल के वृक्ष के तने के नीचे आप बैठे हुए हैं ना, कोबरा आपको काट भी लेगा तो आपको जहर नहीं चढ़ेगा। प्रमाणित हो चुका है, मैं प्रमाण इसका दे सकता हूँ। अनेकों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पीपल के गाछ के निकट उसको बैठा हुआ था, पीपल के गाछ की छांव में सांप खरीस काट लिया, गेहूं काट लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसको, क्योंकि पीपल के तने में औषधीय गुण है। सर्प के विष को नष्ट करने की क्षमता है। सिर में दर्द हो रहा हो सर्दी के कारण, तो पीपल के 4 कोमल पत्ते जिसमें लालिमा हो, हाथ में लीजिए और मसल कर उसको मुख में रख के चूस लीजिए। 5 मिनट में आपका सिर दर्द छू मंतर हो जाएगा। जिसका पैर बराबर फटता हो, पीपल के पत्ते से जो दूध निकलता है टहनी तोड़ने को, उस दूध को लगाइए, पैर का फटा हुआ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जिसका चर्म रोग किसी दवा से ठीक ना हो रहा हो, पीपल के काठ की प्याली बनवा लीजिए में कटोरी, और उसी में दूध डाल के आधा घंटा छोड़ दिए, उसी दूध को पीजिए। चर्म रोग ठीक हो जाते हैं जो किसी बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं होता है। पीपल का फल 2.5 ग्राम की मात्रा में रोज सुबह और शाम, 5 ग्राम की मात्रा में रोज सुबह और शाम खाकर 1 गिलास दूध पी ले ऊपर से, असाध्य हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर में उच्च रक्तचाप ठीक हो जाता है। नक्सीर किसी को नाक से ब्लड आता हो तो पीपल के पत्ते का रस नाक में डाल दीजिए, नाक से ब्लड गिरना बंद हो जाएगा। रोज दिन में 2 बार डालना। अनेकों गुण है पीपल के। पीपल के छाल उसको जला लीजिए, राख बना लीजिए। 50 ग्राम पीपल की छाल जला करके राख बना लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में घोल करके उसको छान लीजिए। 4-4 चम्मच 10-10 मिनट पर पीते रहिए। जो उल्टी किसी दवा से ना रुक रही हो, उल्टी रुक जाएगी आपकी। उल्टी को रोकने की गजब की क्षमता है पीपल के छाल की फसल में। और भी अनेकों गुण हैं, जो सीखना चाहेंगे बता सकते हैं। तुलसी में हजारों गुण, नीम में हजारों गुण। नीम के दतमन के बारे में उन्होंने बताया। तो होता क्या है कि नीम का दतमन जब करते हैं ना, तो तिक्त चीज है, वो तिक्तता आपके रक्त को शुद्ध करती है, और वो तिक्तता जो है आपके भूख को जागृत करती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। लेकिन पुराने नीम की दतमन ज्यादा बेहतर होती है। नए गाछ का नीम के दतमन करना नुकसानदेह होता है। क्यों? स्वास्थ्य के लिए फायदा, लेकिन दांतों के लिए नुकसानदेह। पुराने गाछ, जो गाछ कम से कम 10-15 साल पुराना हो चुका हो, उसके नीम की कुच्ची अच्छी बनती है, और जो नया नीम का गाछ होगा उसका कुच्ची ठीक से नहीं बन पाएगा, तो आपके मसूड़े में चुभ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको देर सवेर पायरिया होगा ही होगा। इसे नीम की दतमन तभी कीजिए जबकि गाछ कम से कम 10-20 साल पुराना हो, तो वो बहुत अच्छा कुच्ची बन जाता है। यदि गलत कह रहे हैं तो बोलिए, गलत कह रहे हैं तो कोई बोल सकते हैं। मैं नीम का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुराने नीम के गाछ की दतमन गुणकारी, नए गाछ की दतमन में यही प्रॉब्लम होता है। आप कंटिन्यू नए पीपल के गाछ की दतमन करके देखिए लगातार 6 महीने, कुछ ही नहीं बन पाता है, इस वजह से मसूल में चुभ जाता है। तो चुभेगा तो देर से आपको पायरिया होगा ही। इसलिए नीम की दतमन कीजिए, लेकिन पुराने वृक्ष। और नीम में हजारों गुण हैं। कितना गुण बता, इसको पढ़ने में मन नहीं लगता हो, किसी काम में मन नहीं लगता हो, नीम के पत्ते का पाउडर बना के 2 चुटकी जीभ पर डाल दीजिए हर 2 घंटे पर। मन जिसका छिन्न भिन्न रहता हो वो ठीक हो जाएगा। हजारों गुण है, जो सीखना चाहेंगे बता सकते हैं। तुलसी सांप काट ले, तुलसी की जड़ पीसकर घी मिलाकर वहां पर लेप करते हैं हम लोग। ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय यदि आप तुलसी के पत्ते पानी में डालकर छोड़ दीजिए तो उस पानी को आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य ग्रहण लगने से पूर्व तुलसी के पत्ते भोजन में डाल दीजिए, फिर भोजन अशुद्ध नहीं होता है। वैज्ञानिक कारण है, सबके पीछे विज्ञान छुपा है। अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, गहन विज्ञान है, अति सूक्ष्म विज्ञान, सुपर साइंस, परा विज्ञान है। जिसको परा विज्ञान का मतलब होता है, कहा जाता है
कि जहाँ से विज्ञान का अंत होता है वहाँ से अध्यात्म आरंभ होता है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाते। विज्ञान का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञीकरण। तो जब तक आपका मन सोच रहा है, जब तक आपकी आंखें देख रही है, आपके कान बाहर की ध्वनि को सुन रही हैं, तभी तक विज्ञान है। और अध्यात्म का जन्म वहाँ से होता है जब आप बाहर की ध्वनि सुनना बंद कर देते हैं, अंतर्ध्वनि को सुनना आरंभ करते हैं। ये आंखें जो बाहर की दृश्य को देख रही हैं, उन आंखों से बाहर का दृश्य देखना बंद कर देते हैं, अंदर के दृश्य को देखना आरंभ करते हैं। ये वाणी जो आप बाहर बोल रहे हैं वो आपकी वाणी बंद हो जाती है, अंदर की वाणी को सुनने लगते हैं। यानी जब आपकी सभी इंद्रियां बाहर के व्यवहारों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है, यानी आपके कान संक्षेप सामान्य भाषा में कहें, आपके कान शब्द सुनना बंद कर दें, आंखें रूप देखना बंद कर दें, जीवा स्वाद लेना बंद कर दे। इन सभी इंद्रियां जब आपके बाहरी कार्यों को बंद कर दे, तब अध्यात्म का जन्म होता है। यानी दी स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस में, विचार शून्यता की अवस्था में अध्यात्म का जन्म होता है। जब आपके भीतर कहीं कोई विचार ना हो, ना कोई भविष्य की चिंता हो, ना कोई कल्पना हो, ना कोई बीते हुए की चिंता हो, ना बीते हुए के बारे में विचार कर रहे हो, यानी पूर्ण रूप से जो वर्तमान में हो, इसी क्षण मौजूद हो, तब अध्यात्म का जन्म होता है। इसलिए कहा गया है कि जहाँ से विज्ञान का अंत होता है वहाँ से अध्यात्म आरंभ होता है। तो अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाइए, और सबसे अधिक पीपल तो लगाइए। हर आदमी को जीवन काल में 1 पीपल और 5 तुलसी का गाछ जरूर लगाना चाहिए। कम से कम 1 पीपल और हर वर्ष 5 तुलसी का गाछ लगाइए। पर्यावरण को बचाना हो तो। हमें बहुत लोगों ने कहा, बाबा है पीपल लगा की मिलता हूँ, की खाइल देते, आम लगाबो आम। तो कहे कि आम तो लगे नहीं छेरे, सांस न लिया पर मैं तो जिंदा कब तक रह, हमें खैर जिंदा रह, सांस नहीं मिलता था। तो लोगों को समझ नहीं है। तो जिनको समझ है उनको आगे बढ़ना चाहिए। पीपल के वृक्ष को लगाने के लिए तुलसी के अधिक से अधिक पौधे को लगाएं। तुलसी में क्या होता है देखिए, जब परमाणु बम छूटता है ना, जो रेडिएशंस निकलते हैं, हानिकारक रेडिएशंस निकलते हैं, तुलसी के पौधे आपके आसपास हैं तो आप बच जाएंगे उस रेडिएशन से। उस रेडिएशन को तुलसी का पौधा सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तुलसी की 60 जाति है पूरी दुनिया में, लेकिन 5 जाति यहाँ इस पहाड़ी पर उपलब्ध है। काली तुलसी, हरी तुलसी, जिसको काली तुलसी को श्यामा तुलसी बोलते हैं, हरी तुलसी को रामा तुलसी बोलते हैं। 2 तुलसी यहाँ मौजूद है। तीसरी है कर्पूर तुलसी, वो भी यहाँ मौजूद है। नींबू तुलसी मौजूद है यहाँ, जिसको ममीरा बोलते हैं, ममरी बोलते हैं। ये वन तुलसी भी मौजूद है यहाँ। 5 प्रकार की तुलसी इस पहाड़ी पर मौजूद है। इसलिए परमाणु हमला भी यदि हो जाए, इस पहाड़ी पर रहने वालों को कहीं कोई खतरा नहीं है। परमाणु खतरे से पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। ये देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक बता रहे थे। डॉक्टर महेश चंदारी हैं देश के बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक। तो उन्होंने बताया कि 5 तरह की तुलसी जहाँ रहती है वहाँ परमाणु रेडिएशन का कोई खतरा ही नहीं रहता। यदि आपके आसपास परमाणु बम फट भी जाए तो तुलसी यदि प्रचुर मात्रा में है तो उस रेडिएशन को आपके पास आने ही नहीं देगा। इसलिए तुलसी को अधिक से अधिक लगाइए, पीपल को अधिक से अधिक लगाइए। लगभग 55-60 पौधे मेरे यहाँ लगे हुए हैं पीपल को। और तुलसी तो बहुत पौधे थे, अभी तो गर्मी का समय है, बहुत सूख गया है। तो कितने लोग इसमें से पीपल लगा चुके हैं? अधिक से कम एक भी हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, जो नहीं लगाए हैं
वो भी अब इस वर्ष लगाइए पीपल, कम से कम एक पीपल लगाइए। हर आदमी एक पीपल लगाए, 1 करोड़ लोग भी संकल्प ले ले तो हर वर्ष 1 करोड़ पीपल हो जाएगा।